अदनान भाई मुझे ये बताएं कि आप परदेश को कब अलविदा कह रहे हैं? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं कि बस यही साल है इंशाल्लाह वाइंड अप करके फिर इंशाल्लाह। ये बड़े बड़ों को मैंने दुबई में देखा है कि इंशाल्लाह आखिरी साल है। 20 साल हो गए गुजर जाते हैं मगर वो आखिरी साल कभी नहीं आता। ये बात तो सही है आपकी। आऊंगा तो फिर आपके पास नेक्स्ट ईयर लगाएंगे। ये सबसे ज्यादा यकीन करें जो मुझे तकलीफ दे लगता है ना, जब एक परदेसी घर से निकलता है कि ठीक है मैं साल बाद आऊंगा, मैं 2 साल बाद आऊंगा, ये सबसे बड़ा जो अजाब है ना, जो मुसीबत ये है कि जब बंदे का दिल हो बंदा आए जाए, लाइफ वो होती है। अब साल बाद अब बंदा आता है, बच्चों के चेहरे चेंज हो जाते हैं, बीवी की उम्र ढल गई होती है, माँ बाप ज़ईफ हो गए होते हैं, 10 नए घर बन गए होते हैं, आपको अपना इलाका अच्छा ये भी बन गया है, ये दरख्त छोटा होता था ये बड़ा हो गया यार माशाल्लाह, ये नया घर बन गया। तो ये परदेश इस वजह से तकलीफ देता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जा रहे हैं जी एबटाबाद अपने बहुत ही प्यारे परदेसी भाई दोस्त से मिलने के लिए। हमने इकट्ठे काफ़ी अरसा परदेश गुजारा है जी। एक तो मेन मकसद है उनकी अयादत करना। उनका दिल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, उनकी अयादत भी करेंगे और परदेश का हाल भी पूछेंगे और उनकी परदेश में कैसी गुज़र रही है वो बातचीत भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ होगी जी। अच्छा, जब बंदा परदेश में होता है, मुल्क से बाहर होता है, तो अपना इलाका, अपना देहात, कल्चर, ज़ुबान, खाने, ये सारी चीज़ें बहुत मिस करता है। और अक्सर परदेशियों की परदेश में बैठ के जब भी इकट्ठे होते हैं छुट्टी वाले दिन गपशप होती है तो यही बातें होती हैं कि हमारा इलाका इस तरह का है, ये हमारे रस्म व रिवाज हैं, फ़लाँ खाना फ़लाँ डिश हमारे इलाके की बड़ी ज़बरदस्त है। मगर अदनान भाई जिनके पास अभी हम जा रहे हैं वो हमेशा एक ही बात करते थे। जब भी पाकिस्तान की अपने इलाके की बात होती थी तो वो कहता था कि चौधरी एबटाबाद बहुत सोना है, बहुत सोना है। तो हम कहते थे यार हमारे इलाके भी बड़े प्यारे हैं, सबको अपना इलाका ज़ाहिर है अच्छा प्यारा लगता है। वो बोलता था सारी बातें ठीक हैं पर एबटाबाद बहुत सोना है। तो यकीन करें आज यहाँ आके ये देखकर वाकई पता लग रहा है कि एबटाबाद बहुत सोना है जी। नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये इनका रास्ता है जी, रास्ता काफ़ी दुश्वार है। वो कहते थे कि टनल के नज़दीक ही हमारा घर है, बिल्कुल शिमला पहाड़ी के साथ वाली पहाड़ी पे इनका घर है जी, पहाड़ी के टॉप पर। और ये उनके कज़न जवान हमें आगे लेने आए हुए हैं और ये ले के भी हमें कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से पहुंच जाएं। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कार इस रास्ते से जा पाती होगी। खैर ये जाते हैं, 2-3 रास्ते हैं वो बता रहे थे, ये कोई शॉर्टकट हमें जवान लेके जा रहा है मगर रास्ता काफ़ी दुश्वार है जी। अल्लाह का शुक्र है ये गाड़ी तगड़ी है, कार के तो बस का काम नहीं है यहाँ से पहुँचना। अच्छा, इस एरिए को, इलाके को देख के एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, अदनान भाई से जाके पूछते हैं कि यहाँ कई ऐसी मैंने पहाड़ियाँ देखी हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके ऊपर 3-4 खाली घर बने हुए हैं। ज़ाहिर है जिनके घर हैं, जगह ज़मीन उनकी मलकियत होगी। अब सवाल ये है कि हमारे घर तो बिल्कुल सीधी ज़मीन पे होते हैं, उसके नीचे तो कोई और शय है नहीं, तो ज़ाहिर है वो हमारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन प्लॉट हमारी मलकियत है। मगर यहाँ पर कहानी कुछ अलग है क्योंकि पहाड़ के टॉप पे 3 घर हैं, नीचे बहुत बड़ा पहाड़ है। तो क्या पूरा पहाड़ ही उनकी मलकियत है या जस्ट जहाँ उनका घर बना हुआ है? तो ये चीज़ भी अदनान भाई से पूछेंगे। मुझे लगता है कि शायद हम अब कुछ नज़दीक पहुँच गए हैं, घर नज़र आ रहे हैं मगर उनके तो पहाड़ी पे 3-4 सिर्फ घर अपने ही हैं। शायद अभी सफ़र बाकी है जी। एक और चीज़ भी अदनान से पूछेंगे कि उनका दिल कैसे कमज़ोर या बीमार पड़ गया। उनका दिल तो पहाड़ जैसा होना चाहिए और मज़बूत दिल का ही बंदा इन पहाड़ों पे रह सकता है। हमें तो एक दिन अभी जाने में भी बड़ा अजीब और मुश्किल लग रहा है। तो ये टर्न आ गया जी, ध्यान से रिवर्स कर लें, थोड़ी रिवर्स कर लें। अच्छा, जगह भी इतनी है कि गाड़ी मुश्किल से गुज़रती है, जहाँ टर्न मोड़ आ जाए वहाँ थोड़ी दुश्वारी हो जाती है जी। बस आखिरी जहाँ हिम्मत करें इकरार, सामने घर आ गए, लो गियर लगाएं और चलें जी। ये हम इनके घर पहुंच गए हैं जी खैर खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ों पे रहने वाले बंदों का दिल कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वाकई वो
सख्त जान होते हैं और सख्त दिल, मतलब मजबूत दिल के होते हैं जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं। ये साकिब भाई एबटाबाद में हम बैठे हुए हैं अदनान भाई के पास। मैं तो अब दोस्तों को ना वो खैरियत दरियात करें, तुझे हार्ट अटैक हुआ है, आप अदनान भाई को हुआ है, तो ये अभी दुबई से आए हैं, अभी तो माशाल्लाह ठीक है जी, तगड़े हैं। अदनान भाई और मैं तकरीबन 13-14 साल यूएई के अंदर रहे, मिल के बड़ी हमने मेहनत मजदूरी की है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमाए हैं। और मैं तो वापस आ गया, अदनान भाई अभी भी वहीं पर है। अभी इनका दिल थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था, अभी पाकिस्तान आए तो इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए थे। अदनान भाई इस खास एबटाबाद ये शहर है या कोई गाँव है? ये एक्चुअली शहर के करीब ही है। इस जगह का नाम बर्न सिंजलिया है। अच्छा, मैं आपको एक सेकंड आता हूँ कि कितनी ये प्यारी और खूबसूरत जगह है। जी अदनान भाई आप बताइएगा। जी, ये एक्चुअली शहर से बहुत करीब है, सबसे ज़्यादा करीब यही हमारा इलाका है। अच्छा, तो बर्न सिंजलिया कहते हैं। तो ये टनल से तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता है। अच्छा, शिमला पहाड़ी भी से ये बहुत करीब है। यहाँ से सीधा यही रोड जो जा रहा है, यहाँ से आप ये देख रहे हैं सीधा रोड, सही यहाँ है। से तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं शिमला पहाड़ी की तरफ। अच्छा, घर माशाल्लाह सारा इस तरह से आप पीछे देखें ना, पूरे एरिया में जिस तरह से पहाड़ों को तराश के उनके अंदर घर बने हुए हैं ना, ये ऐसे माशाल्लाह घर बने हुए। अदनान भाई का घर यहाँ से नज़र आता है, नीचे है, ये भी हम पहाड़ के अभी चोटी के ऊपर खड़े हुए। ये सामने अदनान भाई के घर का गेट नज़र आ रहा है, ये आप देखें, ये गेट है और ये इसके सराउंडिंग एरिया है, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। अच्छा, ये ऊपर आप बता रहे थे ये सारा पार्क बन रहा है, ये एडवेंचर पार्क एडवेंचर पार्क। और इससे आगे लास्ट टाइम आया था, आपने मुझे दिखाया था, वो कौन सी जगह थी? वो भी कोई पार्क था? वो शिमला पहाड़ी है। शिमला पहाड़ी है, शिमला पार्क है। मतलब ये पहाड़ियों के ऊपर ही सारे घर बने हुए। जी जी, ये नया बन रहा है। ये बड़ी खूबसूरत जगह। जमीन तो यहाँ क्या वैल्यू होगी जमीन की अगर मरलों में बात की जाए तो? तकरीबन कम से कम जो रेट है वो भी 6 लाख 6 लाख पे मरला, पर मरला। इसी तरह से मतलब ऊपर जगह। अब ये प्लॉट पड़ा हुआ, ये भी आप क्या बता रहे थे, अगर खरीदना चाहे कोई 6 लाख का मरला। ये हम लोग ऐसे बेचते नहीं है अपनी ज़मीन, क्योंकि हमारी दादा परदादा से चली आ रही है ज़मीन बेच रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे ही जो है इस एरिया में सेल कर रहे हैं, सेल करते हैं वो इतने की मैं कहूँगा 6 लाख में सस्ती, एरिया बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। सेल इसलिए नहीं कर रहे ना, सिर्फ रेट ही बता रहे हैं। अच्छा सही है। और दूसरी यहाँ मौसम भी ठंडा रहता है, जिस तरह से आपने पहले बताया कि यहाँ पर सर्दियाँ, बच्चों की छुट्टियाँ भी जी जी बिल्कुल। दिसंबर और जनवरी में होती हैं, जी बिल्कुल। 2 महीने की, 2 महीने, और गर्मियों के अंदर गर्मियों में 1 महीना होता 1 महीना। अच्छा, फिर भी ज्यादा होती है। है। गर्मियों में तकरीबन 15-20 दिन, महीना कर ले, 1 महीना तकरीबन होती है। बाद स्कूल वाले 20 देते हैं, बाद स्कूल वाले 1 महीना देते हैं। अच्छा, गर्मी यहाँ नहीं होती है? गर्मी याद नहीं होती, नहीं है, बहुत कम गर्मी होती है। अच्छा अदनान भाई मुझे ये बताएं जी, कि आप परदेश को कब अलविदा कह रहे हैं? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ अभी नहीं वापस जाएं, लेकिन इंशाल्लाह देखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक प्रोग्राम तो है अपना। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बातें तो सारी हो गई हैं। आप मुझे हाँ। ये बताएं कि आप जब दुबई से वापस इधर आ गए हैं सही पाकिस्तान है। में, तो अभी आपको दुबई की याद आती है कि नहीं आती? अच्छा, सवाल औखा है, मगर मैं इसे इस तरह से कहूँगा कि याद आती है दुबई की, आप भाइयों की याद आती है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। अगर उस सेंस में पूछें कि रहने के, यकीन करें अगर बंदे के पास पैसा हो, कोई रोजी रोटी का, कारोबार का, काम का जरिया हो, तो अपने मुल्क से बेहतर कोई चीज़ भी नहीं है। चाहे पाकिस्तान का कोई भी इलाका, आपका एबटाबाद ले लें, हमारा चकवाल ले लें, लाहौर, कराची, या जिस इलाके में भी आप रहते हैं जो आपका आबाई इलाका है, या पाकिस्तान अपना मुल्क है, यकीन करें पैसा है जो मज़ा यहाँ पर है वो कहीं पे नहीं है। और मैं अभी आपके पास आते हुए भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास से गुजरा, यकीन करें दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि अल्लाह ना करे कि फिर वापस परदेश जाना पड़ जाए। हाँ, घूमने फिरने के लिए, दोस्तों को मिलने के लिए आप जाएं, मगर रहने के लिए, काम कारोबार के लिए तो अपना मुल्क ही अच्छा है। मगर परदेश हम सब की भी मजबूरी है, जब काम नहीं होगा लोग जाते भी हैं, ठीक है आप जाएं, मगर उधर रहते हुए कोई ऐसे असबाब, ऐसे ज़रिए बनाएं कि अपने मुल्क में आपका कोई कारोबार, कोई रोजी रोटी का ज़रिया बन जाए और परदेश से जान छुड़ा दे। मुस्तकिल तौर पे रहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। यहाँ भी मेहनत बंदा करे, काम बहुत है, मगर आपको मेरी समझ नहीं आती, क्या करें? नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी। असल में कोशिश तो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, देखिए उम्मीद तो है हम भी जल्द से जल्द वापस आएंगे अपने मुल्क में। अच्छा, आपके पास सबसे बड़ी, आप मुझे छोड़ दें, मिसाल आपके भाई आपके पीछे खड़े हुए, ठीक है, ये अपने मुल्क के अंदर कारोबार कर रहे हैं, ये पोल्ट्री से रिलेटेड भी काम करते हैं, डेयरी से रिलेटेड भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रोटी कमा रहे हैं, और आपसे अच्छी कमा रहे होंगे मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल, यही बात है। हाँ, तो अपने मुल्क में आपके पास सबसे बड़ी मिसाल ये है, बस नियत करें, इरादा करें, और
वापस आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, प्रोग्राम तो इंशाल्लाह है, अभी बस वाइंड अप करके वापस आएंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। रखिए और मैं फिर एक बार दिखाता हूँ, ये देखें ये इतना प्यारा एरिया है, इसे आप छोड़ के अदनान भाई परदेश में कैसे आप रह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। बस मजबूरियां जो है ना वो बंदे को ले जाती हैं। तो और कोई नहीं मजबूरी, हमें पता है पैसे बहुत है आपके पास, हमें पता है कोई मजबूरी कोई नहीं है। पैसों का कोई मसला नहीं है। हाँ तो और क्या, दुबई उधर उधर आपके बगैर चलता नहीं है दूसरा मुल्क। नहीं इंशाल्लाह और क्या मजबूरी है, इंशाल्लाह आएंगे। बस असल में जब गए थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ। हाँ तो आप आ जाए, तो उस वक्त आप 18 20 साल 21 साल हो गए, आप आ जाए वापस आ जाए। इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम है इंशाल्लाह, बस यही साल है इंशाल्लाह वाइंड अप करके फिर इंशाल्लाह। ये बड़े बड़ों को मैंने दुबई में देखा है कि इंशाल्लाह आखिरी साल है, 20 साल हो गए गुजर जाते हैं मगर वो आखिरी साल कभी नहीं आता। ये बात तो सही है आपकी। मैं कहता हूँ हिम्मत करें वापस ही न जाएं। सोचना पड़ेगा इसके बाद, सोचना पड़ेगा, घर वालों से पूछना पड़ेगा, घर वालों से भी भाई पूछना पाकिस्तानी पड़ेगा। रुपए में गुजारा कर लोगे ये नहीं। फिलहाल तो मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह करते हैं कुछ, यहाँ पर कुछ सेटअप बन अच्छा ये मुश्किल पीछे आपके भाई ने कहा है मुश्किल है, हाँ यही मुश्किल है मतलब उधर ही रहे। यही तो जो है ना, यही लोग तो अच्छा मुझे लगता है ये जो आपका कारोबार चल रहा है वो अदनान के उस पे चल रहा है, तो बस ठीक है। लेकिन आपका साल मुझे पता लग गया कब आखिरी साल होगा। इंशाल्लाह ये आखिरी है इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ऐसा है ना, जी जी सिर्फ मेरा ये फार्म बकरियों से भर दे। हाँ बस अच्छा आपका फार्म पोल्ट्री वाला, बकरियों से अब वो 250-300 फीट लंबा बकरियों से भर दे तो फिर बेशक आ जाए, मतलब ना ही समझे, ऐसा ये फिर बाजे भी आप ही ऐसा ना ही समझे। अभी ऐसा है ना, फिर चोरी साहब हमारा आप दिल ही भी कुछ तो करें। करता है ना, हम भी आपकी तरह काम करें ना। अब आपके फार्म के अंदर 2000 बकरी आती है, आप कहते हैं कि अदनान पहले 2000 बकरी उसके अंदर भरे तो फिर वापस आ जाए। ऐसे भाइयों की वजह से दूसरे भाइयों को परदेश काटना पड़ता है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, कामयाब करें जी। तो हम भी अभी निकलते हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आऊंगा तो फिर आपके पास नेक्स्ट आएंगे, ईयर चक्कर लगाएंगे। ये मतलब ये सबसे ज्यादा यकीन करें जो मुझे तकलीफ दे लगता है ना, जब एक परदेसी घर से निकलता है कि ठीक है मैं साल बाद आऊंगा, मैं 2 साल बाद आऊंगा, ये सबसे बड़ा जो अजाब है ना, जो मुसीबत ये है कि जब बंदे का दिल हो बंदा आए जाए, लाइफ वो होती है। अब साल बाद अब बंदा आता है, बच्चों के चेहरे चेंज हो जाते हैं, बीवी की उम्र ढल गई होती है, माँ बाप ज़ईफ हो गए होते हैं, 10 नए घर बन गए होते हैं, आपको अपना इलाका अच्छा ये भी बन गया है, ये दरख्त छोटा होता था ये बड़ा हो गया यार माशाल्लाह, ये नया घर बन गया। तो ये परदेश इस वजह से तकलीफ देता है। सही बात है, ये बात तो है। तो चलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 6 महीने के बाद आ जाएंगे आपके कहने पे। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।